हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दे पुलिनोदरे किमपि यन्निल्लं महोधावति। यावन्निरञ्जनमयं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न वेद्यां येषां शीर्णा शरणमपि षण्णा च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमलजम्। यस्य श्रीकरुणानवस्य करुणालिशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समारधाम समगात्रं कोऽप्यविन्दच्छ्रियं। याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्येष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें व चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लें। आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवद्वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् हृदि प्रदिग्धान्। इस श्लोक का शब्दार्थ, महानुभावान् महानुभाव गुरुन् गुरुजनों को अहत्वा न मारकर इह इस लोक में मैं भैक्ष्यम भिक्षा का अन्न भोक्तुम खाना अपि भी श्रेयः श्रेष्ठ समझता हूँ ही क्योंकि गुरुजनों को हत्वा मारकर इह यहाँ रुधिर प्रदिग्धान रक्त से सने हुए तथा अर्थ कामान धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को एव ही तू तो भुंजीय भोगूंगा। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। इस श्लोक की व्याख्या जानते हैं। इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं तो कहीं न कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाई से बोलते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके
अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्यजनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है, परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ समझता हूँ। इहलोके कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान, तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अपि कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है। त्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीययो भोगान रुधिर प्रधान। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनसे उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे, उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़े ही होगी, शांति थोड़े ही होगी। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, अतः यहाँ अर्थ कामान पद को गुरुन पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, कारण कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे, वे तो दुर्योधन के वृत्ति भोगी थे। उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि के लिए महानुभावान पद प्रयोग किया है, अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है। तात्पर्य है कि जो महानुभावान है वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभावान नहीं हो सकते, अतः यहाँ अर्थ कामान पद भोगान पद का ही विशेषण हो सकता है। विशेष बात, भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने जाने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते, जबकि भौतिक पदार्थों की तरफ ही दृष्टि रहती है, तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं होती। यहाँ अर्जुन की दृष्टि में शरीर आदि भौतिक पदार्थों की मुख्यता हो रही है। वे कौटुंबिक मोह ममता में फंसकर धर्म को भी भौतिक दृष्टि से ही देख रहे हैं। भौतिक प्राकृत दृष्टि से अत्यंत विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अभी अर्जुन का ख्याल नहीं है, अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्य से ऊपर नहीं जा रही है और वे कौटुंबिक मोह ममता के प्रवाह में नहीं बह रहे हैं, राज्य से ऊपर नहीं जा रही है और वो कौटुंबिक मोह ममता के प्रवाह में बह रहे हैं। इसलिए वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्ध में वृत्ति कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान उनका कल्याण करना चाहते हैं। वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है, उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई के समरूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके भीतर भोगों को लेकर मोह है। पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे, परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी
की आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन राज्य आदि को ही तो प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आए थे, तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है, अर्थात अर्जुन के मन में धर्म हिंसा त्याग रूप भलाई के विशेष वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई के रूप में नहीं दिख रही है क्योंकि उनके भीतर शरीरों को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने के लिए भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो यह बुराई एकता रूप अच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप में नहीं दिख रही। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुर भाव आएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ कपट बेईमानी ठगी विश्वासघात आदि आदि दोषों को भी दोष रूप से नहीं जानते। यहाँ अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वह वास्तव में बुराई ही है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने से वह बुराई रूप से नहीं दिख रही है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। महानुभावान भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों का अनुभाव भीतर का भाव श्रेष्ठ है, शुद्ध है, क्योंकि युद्ध करते हुए भी उनमें पक्षपात नहीं था। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अब हम अगली वीडियो में से श्लोक को पढ़ेंगे। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं, न चैतद्विद् कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानैव हत्यान जिजीवेषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हरे कृष्ण, हरि बोल। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लें व अन्य भक्तों के साथ भी शेयर करें। हरे कृष्ण, हरि बोल।